हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपसे शेयर करने वाला हूं एससीओ प्लॉट्स। एससीओ प्लॉट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे कई बिल्डर्स ने लॉन्च किए हैं, बट जो मेन प्रीमियम लोकेशन है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, वो लोकेशन है ईपीडी यानी एमआर का जो बिजनेस टावर है वो है सेक्टर 114 में। सेक्टर 114 में एससीओ प्लॉट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्लॉट्स के जो सरकार का प्रावधान है वो यहाँ पर आप रिटेल भी रख सकते हो, कॉर्पोरेट ऑफिस भी रख सकते हो और कैफे और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर खोल सकते हो और अपना ऑफिस स्पेस भी आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी की टोटल जो लैंड है वो समथिंग 17 एकड़ की है और यहाँ पर जो छोटा से छोटा प्लॉट साइज है वो समथिंग 115 स्क्वायर यार्ड का है और बड़े से बड़े में 263 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन की परमिशन यहाँ पर आपको मिली हुई है, जो कि बेसमेंट के साथ में आप 4 फ्लोर बना सकते हैं और पार्किंग की यहाँ पर एम्पल स्टोर पार्किंग आपको अवेलेबल है और 80 से 90 प्लॉट्स इस टाउनशिप में आपको एससीओ प्लॉट्स आपको मिलते हैं। मैं एमिनिटीज की अगर बात करूं तो इसमें आपको हाई स्पीड लिफ्ट भी मिलेगी और साथ में अनट्रप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी आपको और एम्पल पार्किंग यहाँ पर दी हुई है। वास्तु कंप्लेंट यहाँ पर फ्रंटेज आपको मिलने वाला है, साथ में फूड ट्रक जोन आपको यहाँ मिलेगा और फाउंटेन प्लाजा भी इस सोसाइटी के मतलब इस एससीओ के अंदर है। साथ में एम्पी थिएटर और गैदरिंग प्लाजा आपको यहाँ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोकेशन एडवांटेज की। तो लोकेशन में ये एक दिल्ली बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पर बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी है और इस जो कमर्शियल एक्टिविटी है इन पर ज्यादातर इफेक्ट दिल्ली का रहेगा। जो दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ पर ऑफिस स्पेस परचेज करेंगे, वो यहाँ पर रेस्टोरेंट और बड़े बड़े, क्योंकि बिजनेसमैन दिल्ली में ऑलरेडी उनके बिजनेस रन हो रहे हैं, वही अपनी एक ब्रांच यहाँ पर डाल रहे हैं। जैसे कि M3 में 113 की अगर बात करें तो 113 में भी वही खाने पीने के वही ब्रांड आए हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं और उन्होंने एक ब्रांच और डाल ली, बिकॉज अभी यहाँ धीरे धीरे डेवलप होना है। क्योंकि इस लोकेशन में अगर टोटल देखा जाए तो समथिंग 2.5 से 3 लाख के आसपास फैमिलीज यहाँ पर सराउंडिंग में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इस लोकेशन से बॉर्डर की जो दूरी है वो 0 किलोमीटर है। साथ में उद्योग विहार, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे और KMP वाले रोड से भी यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। साथ में जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है वहां से, और RRTS जो मेट्रो है उससे भी कनेक्टिविटी अभी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं बात करूं एससीओ प्लॉट्स की, तो एससीओ प्लॉट्स की एप्रिसिएशन जो है वो बहुत शॉर्ट है। रीजन बीइंग कि इस लोकेशन में कमर्शियल का सेक्टर जो है ना एक सिंगल सेक्टर है, जो कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में एक सिंगल सेक्टर है। आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज ही होने वाली है और आज जिस रोड पर ये कनेक्टिव है वो 99 मीटर वाइड रोड है, साथ में 24 मीटर के रोडों से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कुछ ऑफिस अगर MR 114 की मैं बात करूं तो विजय सेल्स ने अपना ऑफिस बनाना यहाँ स्टार्ट कर दिया है और वो अपना बिजनेस का एक ब्रांच ऑफिस भी यहाँ डालने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं और वो भी लैंड के प्लॉट सहित यानी लैंड परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी लोकेशन पर आप पैसे अपने लगाएं जहां पर आपके पैसे ग्रो होना तय है। अगर कल को आपने बिल्डिंग बनाते हैं, एससीओ बना देते हैं और उसको रेंट पे भी देते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 से 5 लाख का मिनिमम मंथली एक रिटर्न आपको मिलने वाला है एज ए रेंटल। तो फ्रेंड्स, आप अगर प्लॉट परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं या आप में से कोई ऑफिस इस टाइप से प्लान करता है कि जी आप आधा आप रख लो आधा हम रख ले, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आपका बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बन सकता है। आप इस रिगार्डिंग और डिटेल जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।